हरे कृष्णा। इस्कॉन वृंदावन में आप सबका स्वागत है और हमारे आज के इंटरव्यू में भी आप सबका स्वागत है। तो पिछले हफ्ते हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट से हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी। आज हमारे साथ हैं हिज ग्रेस शुभ कृष्ण प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु कि आपने हमारे लिए समय निकाला आज। और हम सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि शुभ कृष्ण प्रभु पिछले काफ़ी सालों से मंदिर में मैनेजमेंट में बहुत सेवा कर रहे हैं और गौ माता जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको ज़रूर देखना चाहिए, हम उसके बारे में भी आपको और बताएंगे, प्रभु जी बताएंगे, और गौशाला के बारे में भी बताएंगे। तो उनका वो ध्यान रखते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी, शुरू में हम आप ही से पूछते हैं कि आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा अगर इंट्रोड्यूस कर सकें अपने शब्दों में। इंट्रोड्यूस जीवेर स्वरूप है कृष्ण हृदय दास, लेकिन फिलॉसफी नहीं बता रहा है। अगर इस जीवन के बारे में बात करें तो जैसे सामान्य जीवन जी रहे थे वैसे हम जी रहे थे, और आईआईटी में जाने की इच्छा थी, पढ़ाई कर रहे थे। तो पहली बार में नहीं हुआ, फिर उसके बाद दूसरी बार में मेरा साउथ इंडिया में कॉलेज में हो गया। और ये काफ़ी रोचक बात थी कि वहाँ पे एक भक्त आए, वो भी एज अ मैटर ऑफ आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल से ही पास आउट थे, नामनिष्ठ प्रभु थे। और उन्हें लिखा पर्सनली डेवलपमेंट कोर्स। तो हम लोग कहे क्या एक कोर्स तो होते रहते हैं, कौन जाएगा। फिर एकदम से एक व्यक्ति ने बोला कि अरे नहीं नहीं, वो डीन ने बोला है अटेंडेंस होगी कंपलसरी है। अच्छा तो ठीक है, चले जाते हैं। तो वहाँ जब हमने पहली बार सुना कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, इत्यादि इत्यादि, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब करने लगे भगवान के बारे में हम लोग सुने, उनसे थोड़ा बहुत सुने। प्रभुपाद की मैंने बातें ग्रंथ को पढ़े थे, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। मुझे आज भी याद है कि वहाँ पे लिखा था, हम सोच रहे थे स्टूडेंट के रूप में पैसा कम होता है हमारे पास, सोचे 35 रुपये किताबें खरीद लेते हैं, अगर ख़राब भी होगी तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको पढ़ने लगा तो पूरा दिमाग हमारा चेंज हो गया, बहुत अच्छा लगा। और एक माला जब करने लगा, भक्तों के संग में आया, फिर आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, तो आईआईटी कानपुर में रह गए, भक्तों के संग में भक्ति करते रहे। वृंदावन आता रहता था, तो फिर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, ऐसे ही था, सिंपल सिस्टम है। उसके बाद जब एनटीपीसी में कुछ समय जॉब किया था, कुछ समय के लिए, उसके बाद यहाँ पे आ गया था, ऐसे करके। तो प्रभु जी ने अपना इंट्रोडक्शन ही जैसे दिया है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, उससे पता लगता है कि प्रभु जी को प्रीचिंग और उन सब चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट है। लेकिन उसके बारे में हम और बाद में पूछेंगे। उससे पहले प्रभु जी, आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, आप कहाँ से हो? जब जन्म तो ऐसे माता जी से सुना है, श्रोत प्रमाण के अनुसार, मतलब सुनने के अनुसार बुलंदशहर में हुआ था जन्म। लेकिन हम लोग मोस्टली कुछ समय फैदाबाद में रहे, उसके बाद 89 से लखनऊ में ही रह रहे थे। तो मोटा मोटी लखनऊ को होम टाउन कहा जा सकता है, ऐसे करके। अच्छा, ऐसे और फिर उसके बाद आप लखनऊ में ही पले बड़े? हम यही कह सकते हैं। 82 में अगर बर्थ हुआ तो 5 से 7 साल इधर उधर हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र रहता था, और 89 से हम लोग फिर लखनऊ में रह रहे थे, ऐसे करके। अच्छा, बहुत बढ़िया। और फिर आपने अपनी आईआईटी ख़त्म की? हाँ, आईआईटी पूरा किया हमने। 2003 बैच में हम लोग मैं एडमिशन लिया था। तो वहाँ पे हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु हैं, वही प्रोफेसर, उनके घर में हम जाते थे, भक्ति करते थे, उनके घर में जा करके बड़ा सीखते थे, क्लासेस वगैरह होती थी, वहीं सब सीखा। मैं और राधाकांत प्रभु सब वहीं पे थे। अच्छा। तो जिस गुरुकुल के भी जो प्रिंसिपल हैं, फिर वहीं से आकर के हम लोग वृंदावन आया करते थे। तो उसके बाद यहाँ से भक्तों से टच में रहा, ऐसे रहता। तो मतलब आपने जो ज्वाइन किया वो वो सेमिनार के बाद ज्वाइन किया? ओ नहीं, सेमिनार तो मेरा साउथ इंडिया में हुआ था। उसके 2 महीने बाद मेरा सिलेक्शन हो गया आईआईटी में। फिर आईआईटी में आया, फिर 4 साल पढ़ाई करी, भक्ति करते रहे। फिर उसके बाद भी 1 साल जॉब किया एनटीपीसी में, फिर यहाँ पे ज्वाइन किया, मतलब 4-5 साल के बाद मोटा मोटी। अच्छा, और उसके बाद तुरंत वृंदावन? हाँ, एनटीपीसी के बाद फिर सीधे यहाँ पे, मतलब 2003 में भक्ति में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 2008 में मैं यहाँ पे ज्वाइन किया। तो जब 2003 में जब आपने शुरू किया, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किस चीज़ ने किया? फिलोसफी वॉज वेरी इम्प्रेसिव। जो कृष्ण भावना का विज्ञान था, जो पुस्तकें थी, और वो बहुत अच्छा लगता था बचपन से। और बचपन से नहीं, मतलब कृष्ण भावना के बचपन से। यस। हाँ, लेकिन उसमें फिर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मतलब जैसे इंडिया में जनरली लोग तो काफ़ी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो होता है कि भगवान कौन है, राम जी के बारे में सुनते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं। लखनऊ में भी सुना ही होगा, भुवनेश्वर में आपका जन्म हुआ तो जगन्नाथ के भुवनेश्वर नहीं, बुलंदशहर में। बुलंदशहर। हाँ, बुलंदशहर, नियर बाय, मेरठ के पास। हाँ, ओके। तो फिर भी मतलब ऐसा तो सुनने में आता है, तो ऐसा अलग क्या था? ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंने जब तक कृष्ण भावना का अनुशीलन या भक्तों के संग में नहीं आया, कभी भी कोई भी किसी भी तरह से पूजा नहीं करी। ओह वाओ। तो लोग सोचते होंगे, कभी कभी लोग सोचते हैं, मुल्ले बारे में बोलते हैं कि इनका जन्म बड़ा धार्मिक परिवार में हुआ। अब धर्म कितना करते थे घर वाले हमको नहीं पता, लेकिन मैं धर्म नहीं करता था, ये मुझे पता है। अच्छा।
तो कोई ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक किसी भी तरह का नहीं था। भगवान मतलब ऐसे आप कल आजकल देखते हैं कि इंडिफरेंस कुछ नहीं था, लेकिन ये बात थी कि एक मुझे याद आ रहा है कि 2000 कहीं जब 1999 में मेरी को एकदम से इच्छा थी कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ पता नहीं था इस्कॉन है या नहीं, उसका मतलब, लेकिन एक इच्छा आई थी कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और 2002 में मेरा IIT में जब नहीं हो पाया था तो मैं बॉम्बे गया था थोड़ा सा मन अपने बहलाने के लिए, और अद्भुत बात ये थी कि प्रभुपाद जी की भगवत गीता अपने फूफा जी के घर से बाहर निकाली, आका समझ में नहीं आ रही, रख दिया ऐसे। और आप आश्चर्य करेंगे, हमको जूहू के बीच में मेरे फूफा जी लेके गए, कहे यहाँ बड़ा अच्छा मंदिर है, जाओगे? मैंने कहा नहीं, क्या करना जा करके। आप देख रहे हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास होता है कि देखिए इस जीवन में सभी भक्तों को बोल रहा हूँ, जो भी भक्ति में आए, आपका तो खैर परिवार ही जन्म ही बच्चों मतलब भक्त को परिवार में हुआ, लेकिन हम अपने जीवन में देखते हैं कि भक्ति का भाव ही नहीं पता था, लेकिन भगवान संयोजन करके एक जीव को किस तरह से लेके आते, मैं तो अपने जीवन में देखता हूँ। और इसी तरह से मेरी को बहुत इच्छा होती है कि इस ज्ञान को दूसरों को देना चाहिए। मैंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस, मैंने पहली बार जब सुना कि मैं शरीर नहीं हूँ, इट वॉज लाइक ऐसे लगी लाइट जल रही ना, इस तरह से लाइक फ्लैश, कि तो हमने कभी जीवन में सोचा ही नहीं। तो ये बड़ा अद्भुत लगता है कि हम कुछ बहुत, और मुझे आश्चर्य ये अपने जीवन में भी देख रहा था, जब मैं पहली बार मैंगलोर टेम्पल गया उस दिन इच्छा हो रही थी ज्वाइन करने की। मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि क्या आकर्षण महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आया था तो श्यामहरि प्रभु के संग में रुका था 2003 में, तब भी लग रहा था ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो किसी तरह से मतलब IIT पास किया, इन द सेंस कि बिल्कुल पढ़ने की इच्छा भी नहीं करती थी। तो मैंने ये देखा है कि ये हम जो ऐसा महसूस कर सकता हूँ, ऐसे गैस कभी कर सकता हूँ कि हम लोग जन्म जन्मांतर जो भक्ति का संपर्क प्राप्त करते हैं वही दोबारा उभर जाता है, भले ही आपको लगे कि इस जीवन में तुम कुछ भी नहीं कर रहा व्यक्ति, और अकस्मात भक्ति में आ जाता है। ये मेरा मतलब अपने जो लाइफ को देख के मेरा अनुभव है इस प्रकार से, और दिखता है कि भगवान कभी भूलते नहीं, हम कोई भी सेवा करते हैं तो सही बात है। और ये तो मतलब जो भक्त परिवार में जन्म लेते हैं उनके लिए भी यही है कि शुरू में तो सभी ऐसे पलते बढ़ते हैं, लेकिन कुछ भगवान अरेंजमेंट करते हैं तभी भक्ति कर पाते इंटरेस्ट आ जाते हैं। हाँ, तो आपके बचपन में प्रभु कोई हॉबीज, कोई इंटरेस्ट जो बाद में आप? गाने का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, वो कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा। और तो कोई ज़्यादा तो इंटरेस्ट उस वक्त नहीं, कुछ नहीं था, पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई करते तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसमें कोई वैसे नहीं है। तो आपका स्टूडियस जो नेचर है वो अभी हाँ, वो बस भगवत गीता भागवत में है, बस उसमें अब वही इच्छा करती है जी। तो आपने इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद, माने 2008 के बाद कौन सी सेवाएं की यहाँ पर? सबसे पहले कौन सी सेवा थी? जो सबसे पहली सेवा थी वही अभी आजकल की आखिरी सेवा चल रही है। जैसे मैं पहले लैंड अप किया, मुझे पूछा गया था, गौर सुंदर पर पूछे क्या सेवा करना चाहते हो, हमने कहा कुछ भी सेवा देंगे, वैसे कॉलेज प्रीचिंग वगैरह कुछ करूँगा। लेकिन आते साथ ही सनातन प्रभु के अंडर में सेवा कर रहा था गौशाला में, तो तब से गौशाला में सेवा कर रहे हैं मोटा मोटी। उसके बाद कुछ समय के लिए रिपेयर मेंटेनेंस पे था, वैसे रिपेयर मेंटेनेंस भी कर रहा था, फिर 2-3 साल तक रिपेयर मेंटेनेंस करता रहा, उसके बाद फिर वापस गौशाला में आ गया, तो दोनों चीज़ कर रहा था ऐसे करके। तो मुख्य रूप से रिपेयर मेंटेनेंस की सेवा किया, गौशाला की सेवा किया, कॉलेज प्रीचिंग करते हैं, कांग्रेगेशन प्रीचिंग करते हैं, ये सब सेवाएं तो करते हैं, साउंड सिस्टम ऐसे थोड़ा बहुत पेरिफेरल सेवा भी करते हैं इस प्रकार। तो गौशाला में रह के आपको गायों के साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा, इज़ वेरी नाइस। ये तो देखिए या ये कह सकता हूँ कि इसीलिए मैं शास्त्र पढ़ पा रहा हूँ मैनेजर होते हुए भी। मंदिर में कहीं भी मैनेजमेंट होता है तो किचकिचबाजी तो होती है, वैसे पता नहीं इंटरव्यू में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ज़रा सारा कुछ भी किचकिच हो, जो कुछ भी हो, शाम को जाकर के या जब भी हम वापस लौटते हैं गौशाला के एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। आपने भी पीछे गौशाला के लिए वीडियो बनाया, कभी आप गए होंगे, कितना मन प्रसन्न होता है, गायों को देख के ही मन प्रसन्न हो जाता है। और हमारा संग भाग्य ये है कि जब हम लोग मंगल आरती के लिए आते हैं तो गायों को दुहते हुए देखते हैं, वो सबसे ऑस्पिशियस होता है। वो भी किसके लिए धोई जा रही हैं? कृष्ण के लिए। जितने भी हमारे ब्रह्मचारी हैं सब कूल हैं, क्योंकि गाय कूल है, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, एकदम कूल, कोई नहीं, बहुत अच्छा है। बैलों का क्या हुआ है, क्योंकि बैल तो खूब लड़ते हैं आपस में। वो लोग भले लड़ते हो लेकिन हम लोग तो नहीं लड़ते हैं, बहुत अच्छा है। एक्चुअली रूपक गोस्वामी कहते भी हैं कि गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे साइड में रहे, तो भगवान की कृपा से हमारे आगे सब तरफ गाय हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो हम लोग भगवान से बस यही प्रार्थना है कि यहीं से यमुना जाएं और कहीं ना जाएं, बस यही। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर स्थान है। ऐसा अभी अपने रूम से मैं बाहर देख रहा था, कितना सुंदर स्थान है कि यहाँ पे ब्रज के वृक्षों का दर्शन हो रहा है, ओरिजिनल वृक्ष, ओरिजिनल ट्रीज ऑफ ब्रज। अच्छा। मेरे मतलब अब हम VIC के वाले देखिए ना, कितने कम से कम 100 साल पुराने वृक्ष होंगे, और वो सब हमको क्या कहते हैं देखने को मिलते हैं। और एक अमेजिंग बात है, ये महाराज जी बता रहे थे, भक्ति समित महाराज की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी गौशाला गऊ घाट पे ही है, जहाँ पे कृष्ण अपने गायों को लेकर के पानी पिलाने के लिए आते थे।
तो ये बड़ा विशेष है, परफेक्ट स्थान है, लीला स्थली पे है, उससे अधिक क्या कह सकते हैं बताइए। बहुत अच्छा स्थान है। हमें तो लॉकडाउन का पता भी नहीं चल रहा है कोई लॉकडाउन नहीं, आराम से हम खुशी खुशी मेरा बीत रहा है। बहुत अच्छा स्थान आई एम है। श्योर ये सुन के कुछ लोग मतलब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, कुछ लोगों के लिए लाइफ एकदम नॉर्मल है बहुत अभी भी। बहुत बहुत अच्छा, गौशाला से अच्छा स्थान क्या हो सकता है बताइए। और फिर गोमाता प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप गोमाता प्रोडक्ट्स अभी मैंने 3 महीने पहले टेक ओवर किया, तो उसमें हम लोग यही जो भी प्रोडक्ट्स हैं पहले हमने ये ट्राई कर रहे हैं कि जो भी क्वालिटी वो एकदम टॉप मोस्ट हो। जैसे कि मान लीजिए गोवर्क है तो बाहर लोग उसको 7.5 pH पे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं उसे टेस्ट करवाया तो 9 जो सबसे बेस्ट गोवर्क होता है वो 9 पॉइंट होना चाहिए, तो हमारा 9.2 पे आ रहा है। अच्छा। तो हम चाह रहे हैं कि हर प्रोडक्ट जो है, इवन मैं खुद उसको यूज़ करता हूँ, हम देखते हैं हाँ ये अच्छा है, देन यू रिलीज। हमारा दंत मंजन के मैंने 2-3 मतलब मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ जो मेरी पॉलिसी है, मैंने भक्तों को वही बोला था कि हम लोगों को लोग साधु मानते हैं और हम साधु हैं भी, होने का प्रयास कर रहे हैं। वी हैव टू बी डेड ऑनेस्ट वट एवर वी आर डूइंग। तो हम लोग जो भी कुछ भी कर रहे हैं, हम कभी आके लोग चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्पाइसेस बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो एकदम टॉप क्वालिटी, एकदम बढ़िया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी डेटी डिपार्टमेंट ने भी हमारे सारे स्पाइसेस ले कि हम आपके हल्दी और मैजिक मसाला जो कुछ भी है वो डेटीज भी यूज़ करेंगे। तो सो ये चीज़ हम चाह रहे थे कि शुद्ध चीज़ हम बेसिकली, मैं इसको वैष्णव सेवा के भाव में करना चाहता हूँ कि भक्त लोगों की हम सेवा करते हैं। मोस्टली भक्त लोग लेते हैं, कोई भी ले, लेकिन मुख्य रूप से भक्त लोग ले तो उनको बहुत अच्छा वस्तु प्राप्त हो। ये मेरा फोकस है और काफ़ी अच्छे से वैसे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। अभी कोरोना नहीं होता, सॉरी लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी हम लोग को मिल रहे थे। ये है, और उसके जो भी मतलब प्रॉफिट आता है वो माता की सेवा में जाता है। ये है। बहुत अच्छा। अब एक क्वेश्चन है प्रभु, आप ब्रह्मचारी लाइफ कैसा होता है? देखिए, ब्रह्मचारी लाइफ सबसे आसान लाइफ है। अब हम लोग, मैं आपको हंसने की बात ये है, हमारे ड्राइवर हमारे संग प्रीचिंग में जाते हैं तो हमें तो कोई पूछता नहीं अरे कहाँ गया था, कहाँ रह गया, जबकि उनको पता है कि हर शनिवार को हमारे संग वो प्रीचिंग ही जाते हैं। लेकिन जब लौट रहे होते तो 3 बार फ़ोन कर रहे होते हैं कोई व्यक्ति। और स्वाभाविक सी बात है कि जब कर रहे हैं तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, इज़ इट नॉट। ये भी नहीं सोचना है कि 9 बजे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है। तो ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है। लेकिन मेन बात देखिए, हर व्यक्ति का एक संस्कार होता है। अब हम ऐसे तो पूछ रहे तो बोल रहा हूँ, जैसे मैं भक्त नहीं था तब भी माँ को बोलता था कि मैं शादी नहीं करूँगा। अभी पता नहीं क्यों बोलता था, नहीं पता नहीं क्यों, ये नहीं क्यों बोलता था मुझे नहीं पता, लेकिन ये हर व्यक्ति का जन्म जन्मांतर का संस्कार होता है। कुछ लोगों को बोलने के बाद भी शादी करेंगे ही, कुछ लोगों को बोलने के बाद भी नहीं करेंगे। तो वो भगवान की कृपा से संस्कार है, प्रार्थना है कि ऐसे ही जीवन बीत जाए तो अच्छा है, क्योंकि पूरी एनर्जी हम अपने भगवान के लिए लगा सकते हैं। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जितनी भी एनर्जी है बस भगवान के लिए लगा सकते हैं, उसमें बहुत सुख मिलता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो हमसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनने के लिए या ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ब्रह्मचारी होने का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रह्मचारी होने का मतलब ये है कि उसको गृहस्थ आश्रम में नहीं जाने की इच्छा है, उसको ही डजंट हैव दैट नीड। बस ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल आकर्षण की बात होती है, बहुत लोगों को इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है, लेकिन उस तरह का आकर्षण नहीं होता जिसको, अगर बस यही है कि मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान की भक्ति करूं और अगर मैं शब्द कहूँ जंजाल में नहीं पढ़ूँ तो नहीं है। अब आप देखते हैं वृंदावन में बहुत सारी माता जी लोग भी शादी कभी नहीं किए, वो ब्रह्मचारी नहीं क्यों हैं? भक्ति करना क्या जरूरत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कुछ लोग अगर ऐसा संस्कार है, महाराज के शब्दों में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बाबा जी संस्कार है, मतलब जिसका विरक्त संस्कार, मतलब पहले का इंजन ऐसा बना हुआ है विरक्त, तो विरक्त ही रहेगा, उसको विरक्त रहेगा, उसको भोगों में नहीं जाने की इच्छा होगी। तो ये बात है। आपकी नॉर्मल डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन बहुत सिंपल है। 3 बजे से 3:15 बजे उठते हैं, उसके बाद मतलब स्नान करके जपा कर लेते हैं, फिर मंगल आरती, उसके बाद फिर जपा, उसके बाद फिर भागवत गीता क्लास, प्रसाद, फिर अपना सेवा, फिर थोड़ा रेस्ट, उसके बाद फिर गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, फिर क्लास, और उसके बाद बस यही रिपीट। अच्छा, तो भक्ति के अनुभव कर ही रहोगे, रोज हम परेशान करते हैं लोगों को भागवतम के द्वारा, रोज शाम को क्लास हो ही रही है, इज इट नॉट? आई मीन टू से उन्हीं के भले के लिए वो बात जरूर है कि शुरू में अब हम लोग रोगी लोग हैं तो फिर वो थोड़ा कड़वा लगता है, जिन लोगों को भी अच्छा लगता है, लेकिन भागवतम बहुत अच्छा है। तो ये इस प्रकार, यही शेड्यूल है हमारा रोज इस प्रकार से। तो अब श्री रूप गोस्वामी ने जैसे बताया है कि 64 भक्ति के अंग हैं और हम उनमें से बहुत सारे अंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, ठीक है, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब करते हैं। तो आपका फेवरेट अंग? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। नाम जप और भागवत श्रवण, ये 2 में मुझे बहुत श्रद्धा है और इसने मुझे बहुत परिवर्तित किया है। मतलब अगर अपने स्वयं के हृदय की बात करें और प्रेरणा की बात करें तो श्रीमद् भागवत का श्रवण, अध्ययन, प्रचार, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये और प्लस ऑब्वियसली लोगों को, क्योंकि नाम की महिमा श्रवण किया हूँ, जान रहा हूँ, तो लगता है किसी भी तरह से लोगों का संपर्क इस हरे कृष्ण मंत्र से जरूर होना चाहिए कि जीवन में कम से कम कोई एक बार महामंत्र किए बिना मरे नहीं। क्योंकि यमराज जी कहते हैं कि जिसने जीवन में केवल एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है या
एक बार भी कृष्ण का स्मरण किया है या एक बार भी कृष्ण को प्रणाम किया है, वो कभी नरक नहीं जा सकता। तो इतना तो कम से कम बचा लेना चाहते हैं लोगों कि नरक ना जाए। आई मीन एटलीस्ट फ्रॉम भागवतम आई हैव डायरेक्ट फेथ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे लिए एक प्रकार का ऑब्सेशन है कि ऑब्सेशन ही शब्द यूज़ करूँगा, मतलब क्या कहेंगे ऑब्सेशन को हिंदी में क्या कहते हैं समझते हैं? ऑब्सेशन का मतलब जुनून कह लीजिए कि भागवत का जो विभिन्न आचार्यों ने टीका करी है, बड़ा सुंदर रस को प्रस्तुत किया है, वो किंचित मात्र भक्तों के समाज के में या भक्तों के बीच में पहुंचाया जाए, उसमें बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत उल्लास होता है। और दूसरा है कि भक्तों को मदद कर सकूं किसी तरह से कि वो लोग जाप साधना बहुत अच्छे से कर सकें, तो वो भी भगवान की कृपा से हो ही पा रहा है, जूम से या जैसे भी करके। हाँ, उसमें तो बहुत बताइए अच्छा ना लगता है। प्लीज उन सभी दर्शकों को ये बताइए आप बहुत क्या इंटरेस्टिंग है। हमें पहले देखिए मुझे भी संदेह होता था, परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी ने जूम शुरू किया था जिसमें लोग जप करते थे, तो मुझे लगता था कैसे वो करते होंगे, डिस्ट्रैक्ट होता होगा ये। अब कोरोना हो गया, मतलब कोरोना के नाते लॉकडाउन हो गया, हम लोग भी फंसे हुए थे, तो एक भक्त बोला, स्टूडेंट बोला मेरे को करो। मैंने कहा क्या करना, फिर हमने कहा चलो शुरू करते हैं। हमने कहा चलो 15-20 लोग आ जाओ, चलो जब करते सुबह। जब जिस दिन मैंने पहले किया, हमने कहा वाह सो अमेजिंग, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक कि आप भक्तों के संग में हो, दूसरा उन भक्तों के संग में हो जो जब करना चाहते हैं, किसी की बाध्यता नहीं है, तीसरा किसी की आवाज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती, हम लोग एकदम म्यूट रखते हैं, केवल अपना जप सुन सकते हैं। एकांत वाला भजन भी हो गया और भक्तों के साथ वाला भजन भी हो गया और बहुत आनंद होता है। तो आज हमारे ग्रुप में रोज कम से कम 150 लोग जप करने आते हैं और वो आते हैं अपनी इच्छा से। और बहुत सारे लोग दीक्षित भक्त भी हैं, तो सभी लोग बोल रहे हैं, एक दो माता जी बोले कि प्रभु जी हमारा तो 11 बजे रात में खत्म होता था, अभी 7:30 बजे माला सुबह खत्म हो जाता है। इट गिव्स मी ग्रेट जॉय। बहुत सुंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, एक डॉक्टर हैं, कम से कम 3-4 डॉक्टर हैं जिन आज तक ज़िंदगी में कभी डॉक्टर को प्रीचिंग नहीं किया, तो मैं बहुत खुश हूँ। 2-3-4 डॉक्टर हैं, काफ़ी इंजीनियर्स हैं, और ब्रह्मचारी तो मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, उसमें अकेला मैं ही हूँ, बाकी सब माता जी प्रभु जी सब लोग इस प्रकार के लोग हैं। और ऐसा आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे लोग हैं जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ। अच्छा, उनके पास माला भी नहीं थी, मैं नाम रख सकता हूँ, एक सुभजीत नाम के प्रभु जी हैं, उनको माला भी हमने पोस्ट से पहुँचवाई है। आज व्यक्ति रोज़ 3 बजे उठ के माला करता है। मतलब जो साधना हम ब्रह्मचारी आश्रम में रह के कर रहे हैं, सेम टू सेम 10% एक्स्ट्रा वो लोग कर रहे हैं। जय। मैं ज्वाइन करता हूँ 3:30 बजे सुबह जपा, वो आ जाते हैं 3 बजे, और पूरा 3 से लेकर के 9 बजे तक जो शेड्यूल जो है वो फॉलो करते हैं। मतलब मंगल आरती जो हम लोग लाइव दिखाते हैं, मंगल आरती, फिर उसका जप, शिक्षाष्टकम, फिर जप, ये मुझे बहुत प्रसन्न करता है। क्या इंटेंस प्यूरिफिकेशन उनका हो जाएगा विद इन 4-5 ईयर्स। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा रिव्यू है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये तो। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। मतलब हम चाह रहे हैं कि बस, एक वक्त बोला कब तक करेंगे, हमने कहा जब तक मैं जमुना नहीं चला जाता तब तक करेंगे, या फिर जूम कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक करने वाले हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है। और मैं सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी उनके ग्रुप हैं, देखिए प्रभुपाद जी इस बात को बोलते थे, ये मैंने परम पूज्य लोकनाथ महाराज से भी सुना था कि भक्त तो आ रहे हैं, but we must make sure that they take to the process to go back home, back to Godhead. आयाराम गयाराम तो बहुत लोग रहेंगे, लेकिन वो स्थिर रहें, उनको ट्रेनिंग दी जाए, वो कृष्ण भावना को में श्रवण करें और पूरा जीवन भक्ति में बिता करके चले। जैसे आज ही की बात देखिए, एक डॉक्टर माता जी हैं, वो नहीं आई, तो तुरंत मैं डांटा नहीं, मैं पूछा माता जी क्या हो गया, बीमार है? नहीं प्रभु जी ऐसा हो गया था मैं। तो इट्स लाइक अ वेरी बिग फैमिली वेयर वी ऑल ऑफ अस आर कंसर्न। मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति प्रभु जी हमें कोरोना हो गया, तो सब भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। एक माता जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, तो सब भक्त प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। इट्स वेरी लविंग, ऑल्दो वी डोंट मीट ईच अदर, इट्स वेरी नाइस फैमिली विच वी हैव, आई मीन वेरी नाइस। दैट्स अमेजिंग। हाँ, और फिर भागवतम के बारे में आप कुछ बताएंगे? आपका फेवरेट श्लोक या आपका फेवरेट पास टाइम, ऐसा कुछ? देखिए भागवतम अभी तो हम लोग प्रथम स्कंद पढ़ा रहे हैं, तो सारे श्लोक बहुत सारे श्लोक अच्छे हैं। अभी एक श्लोक बहुत सुंदर अभी चल ही रहा था, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें नारद जी का उक्ति है, वो कहते हैं कि वो वाणी का विसर्ग, वाणी की सृष्टि, जिसमें कुछ बोल रहा हूँ, वाणी की सृष्टि जो व्याकरण की दृष्टि से हर तरह से गलत भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह भगवान अनंत के यश और नाम से युक्त है, तो वह जनता समूह के पाप का नष्ट करने वाली है। तो क्या प्रमाण है? तो कहते साधु लोग, भक्त लोग, परमहंस लोग इसको अगर कोई सुनने वाला हो तो सुनाते हैं, और कोई सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, और कोई नहीं होता तो खुद ही ग्रहण करते हैं। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये एक तरह से गाइडिंग लाइट है कि हमें कृष्ण के बारे में लोगों को बोलना चाहिए। कम से कम जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड टू गिव पीपल अ चांस टू हियर अबाउट कृष्णा। कम से कम कृष्ण के बारे में एक बार सुने तो सही। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं देख रहा हूँ कैसे
पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रभुपाद की वाणी को यथावत रखने से लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। सही बात है। और ये श्लोक में तो ये भी है फिर कि हम सभी लोग प्रीच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम एक प्योर डिवोटी बनना पड़ेगा तभी हम दूसरों को प्रीच कर सकते हैं। हमारी केवल प्योरिटी इसी में है कि जो प्योर डिवोटी बोले हैं बस उतना बोले हैं, बस बस बाकी, हाँ बाकी और कुछ प्योरिटी की जरूरत नहीं है, अपने आप उसी में प्योर हो जाएंगे। बहुत अच्छा इंकरेजमेंट है एक्चुअली, दिस इज वेरी गुड। और सब लोग बोल सकते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बुरा मत मानेगा, माता जी लोग को प्रीचिंग करते हैं कि नहीं, ये साबुन बहुत अच्छा है, ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है, गलत तो नहीं बोल रहे, आप क्षमा कीजिएगा, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। तो प्रचार करना सबको आता है। अरे और क्या हम ये नहीं प्रीचिंग करते, देखो वहाँ पिक्चर कितनी अच्छी लगी है। बेसिकली एवरीबडी इज प्रीचिंग बिकॉज एवरीबडी इज टेस्टिंग। सो एक बार हम अगर भागवत को टेस्ट करना शुरू कर दें तो फिर उसके बाद हम उसको क्यों नहीं बोलेंगे, बताइए। मतलब मैं क्षमा चाहूँगा वैसे बात बोल रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति, अरे वो टी शर्ट बहुत अच्छी है, वो होटल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, दुनिया में सारा व्यक्ति तो प्रीचिंग कर रहे हैं, बताइए। बट वही प्रीचिंग कर रहे हैं जो वो टेस्ट कर रहे हैं। सो मेरा वैसा संकल्प है या प्रयास है कि भक्त लोग भागवत के कुछ अर्थों को समझें, टेस्ट उनको लगे और उसके बाद आगे वो कुछ प्रीचिंग कर सकते हैं। हैं। तो इसका तो हम यही अर्थ निकाल सकते हैं और बिल्कुल सही अर्थ निकलेगा कि मतलब आप टेस्ट कर रहे हैं तभी प्रीच कर पा रहे हैं। हाँ कोई छोटी बात नहीं है। ये देखिए, इसमें मेरी कोई विशेष योग्यता नहीं, लेकिन ये मेरा विश्वास बनाता है भक्ति के प्रोसेस पे ऊपर। देखिए मैं अगर कहीं कोई कहते हैं आईआईटी की बुद्धि वही है जो आईआईटी में थी, उस वक्त पढ़ते थे हम भागवत सो जाते थे। ये दिखाता है कि कृष्ण भावना की वजह से हृदय शुद्ध हुआ है, इसलिए बात समझ में आती। नहीं तो मैं जो ग्रंथ मेरे सामने हैं वो 2004 में छप चुके हैं, वो मुझे नहीं समझ में आते थे, अब वो समझ में हाँ वो अब हमको समझ में आता है। तो और अमेजिंग बात है, जब समझ में आता है तो क्यों ना बोला जाए भाई, ये बात है ना। एब्सोल्युटली। प्रभुपाद भी बोलते थे छोटी सी लड़की भी यस बिकॉज शी वाज टेस्टिंग, क्या नाम था उसका, सरस्वती, शी वाज टेस्टिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, शी वाज प्रीचिंग टू द एक्सटेंट शी इज टेस्टिंग, ये बात है ना। तो चीज़ है। तो प्रभु आपके फ्यूचर के प्लान्स अब फ्यूचर ये है कि अगर हो सके मरने से पहले भागवत पूरी कर दें। मतलब अभी हम लोग प्रथम स्कंद पे, अब देखिए इसे पहले श्लोक पे हम लोग 17 दिन क्लास करे थे। अच्छा। श्रीधर स्वामी चक्रवर्ती पाद के 5 अर्थ, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य 3 दिन, ऐसे करते करते हम लोग 3-4 महीनों में 5वें अध्याय पे आए हैं। तो स्पीड से करते करते इच्छा है कि भागवत गीता एक बार पूरी की है, अब भागवत के हर श्लोक को करना चाहता है। एक्चुअली मेरी प्लानिंग इस प्रकार से है कि हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, जिसमें PDF है, मेरे नोट्स जो भी है सब टीका उसमें है, उसको यथावत पढ़ाया है। तो इच्छा ये है कि इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति क्लास दे तो यथावत ज्ञान को प्रस्तुत करे। कभी कभी होता है, जैसे हम शुरुआत में थे, बोलें क्या इसके ऊपर, श्लोक पे कुछ बोलने के लिए समझ में नहीं आ रहा है, तो इच्छा है कि अगर कोई व्यक्ति आगे जाके इस प्रकार से प्रचार करना चाहें तो उनको रेडीमेड मिल जाए कि हाँ भाई ये क्लिक करो, ये सुन लो, ये पढ़ लो, और उसके द्वारा यथावत अपने स्थान पे प्रस्तुत कर सकें। तो ये इच्छा है कि ये बहुत तीव्र इच्छा है। और आपको लग रहा होगा अरे भागवतम तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन इट टेक्स लॉन्ग टाइम। डेफिनेटली। तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से कितने साल लगेंगे? 10 साल तो कम से कम मिनिमम लगना चाहिए, और तब तक और अनुवाद मिल जाएंगे और टीकाएं मिल जाएंगी, तब तक फिर देखते कितना होता है, भगवान की इच्छा होती है। उसके बाद बहुत सारे ग्रंथ हैं। चैतन्य चरितामृत तो हमने थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है, और उसके बाद भागवतम है, बहुत सारी बृहद भागवतामृत है, लोगों के पास ये ग्रंथ पहुंचे। भागवतम ही हो जाए तो उसी में पक्के हो जाएंगे हम लोग। तो आप लोगों से क्या बोलना चाहेंगे कि अभी कोरोना की वजह से सब लोग अपने घर में बंद हैं, तो वो क्या करें थोड़ा पॉजिटिव होने के लिए? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए आपको मैं ऐसी बात बताऊंगा, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक माता जी हैं, वो खुशी के हार्मोन्स लेती थी। अच्छा। आपने भी सुना नहीं होगा, मैंने भी कभी सुना नहीं था। तो एक दूसरी माता जी जो उनको ग्रुप में लेके आई, वो बता रही, तो जैसे ही भागवत सुना शुरू किया सारे हार्मोन बंद हो गए, ऑटोमेटिकली खुशी है। भागवत में लिखा हुआ है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसौ शोक मोह भयापा। जो सुना नहीं है, सुन रहा है, श्रूयमाणायाम जो सुन रहा है, वह उसके हृदय में भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति बढ़ने लग जाती। फिर क्या होता है, तो कह रहे शोक नष्ट होता है। हम लोग शोक करते रहते हैं ना, हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला। मोह नष्ट हो जाता है कि भाई हम इस जगत में शरीर हैं, भोग के भाग में पीछे भागते हैं, और भय नष्ट हो जाता है। तो लोगों को यही भय हो रहा है ना कि हम मर जाएंगे, लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण करेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाए कि हम कभी मर ही नहीं सकते। इट्स अ सिंपल इल्यूजन विच वी आर ऑल ग्रैप्ड इन। मुझे तो कितनी बार डेंगू हो चुका था, अच्छा मरने वाला हूँ, ठीक है। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरे को डेंगू हुआ था, मेरा ऐसी स्थिति, उसी दिन मेरी माला छूटी, मेरी उंगली भी ऐसे हिल नहीं रही थी। मैंने कहा ठीक है जा रहे हैं, बस फिनिश। भागवत ऐसा नहीं है कि देखिए मेरे को कोई कनपट्टी पे पिस्तौल लगाएगा तो मुझे डर नहीं लगेगा, बट व्हेन इट कम्स टू रियली कम्स टू डेथ,
बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड हियरिंग भागवत, हमको पता है भगवान कहीं अच्छे स्थान पे रखेंगे। अब इतने बढ़िया स्थान पे रखे हैं वृंदावन में, और यहाँ मारेंगे तो फिर मतलब जब मरूंगा तो फिर अच्छे स्थान पे जाऊंगा ना, इससे अच्छा तो कोई स्थान हो नहीं सकता है। तो ये बहुत सहज लगता है कि हम मर नहीं रहे, कोई नहीं मर रहा है ना। अब कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा मैं अगर पब्लिक में, तो लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तवता कोई नहीं मर रहा, देह का अंतरण हो रहा है। हम लोग, मैं कम से कम 4 बार मर चुका हूँ शरीर में। कैसे, आप सभी जानते हैं 7 साल में आपका पूरा शरीर चेंज हो जाता है। तो उम्र है 39 इस बॉडी की, तो डिवाइडेड बाय 7, दैट मीन्स 5 टाइम्स, सॉरी 5 बार तो शरीर चेंज हो गया। प्रभुपाद बोलते हैं तो उसके लिए तुम नहीं रोते हैं। देखिए पॉइंट ये नहीं कि हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे, पॉइंट ये है कि मरने से पहले क्या करेंगे, इसके बारे में कोई नहीं रो रहा है। कि जो व्यक्ति मर गया है उसने किया क्या, उसने जीभ मिली, नामोच्चारण नहीं किया, भगवान का प्रसाद नहीं खाया, उसके लिए रोना चाहिए। मरना तो सबको, तथाकथित रूप से शरीर को छोड़ना तो सभी को है। छोड़ना क्या है, छोड़ रहे हैं, इज इट नॉट? तो अगर आपने सुखी होना है, जो कि हम देख रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम क्लास में आइए। आप प्रैक्टिकल देखिए, श्रीमद् भागवतम क्लास में शाम को आइए, सुबह उठिए भगवान का, और ये आप लोग तो लाइव कर ही रहे हैं वृंदावन.tv पे या जो भी, आप भगवान के दर्शन कीजिए। अब सुनिए भागवत में क्या लिखा है। एक बार जीवन में कोई व्यक्ति कृष्ण के रूप को अपने मन में लेके आ गया तो भगवान उसे अपना धाम देते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो रोज अगर मंगल आरती के दर्शन करेगा तो कहाँ जाएगा बताइए। अब आलस में कोई पड़ा रहे तो क्या कर सकते हैं बताइए। तो हमें तो, हमारा सही बता रहा हूँ, हम लोग तो नाच रहे हैं सुबह। अब उन्होंने टीवी लगा दिया है, उस पर वो मंगल आरती आती है, सब भक्त लोग नाच रहे हैं उसमें। भले ही मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन खूब जोर से साउंड होता है, खूब नाचते हैं। फिर सब लोग जप करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं। उसका क्या, हमें तो कुछ लग ही नहीं रहा है कि, मुझे तो कल किसी ने बताया कि ये रेड जोन में आ गया है, पता नहीं ऐसे हुआ है क्या वृंदावन, मुझे भी पता नहीं था कि क्या चल रहा है। इज इट नॉट? सो यू कैन रिमेन ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल थिंग्स। क्या प्रश्न तो ये होता है कि जब कोरोना नहीं था तो क्या सब लोग सुखी थे? तभी तो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो भक्ति करके ही जीव सुखी हो सकता है, ये बात समझ में आना चाहिए। कोरोना वोरोना से तो हमें तो कोई परेशानी नहीं लग रही है सच। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे आश्रम में पहले पिछले साल भक्त सब बीमार पड़ गए थे। पता नहीं कोरोना था क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ऐसे खास कठिनाई नहीं थी। फिर बुखार हो गया, सही हो गया, उसके बाद सब लोग सही हो जाते हैं। तो मेन बात है कि अच्छा मौका है एक दृष्टि से कि इस समय कथा श्रवण करने का मौका है। कथा श्रवण करें, भगवान के बारे में समझें, तो कोई डिप्रेशन तो नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और एक और क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपने अपने तरफ से तो बोल दिया, लेकिन जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो तो खैर गृहस्थ होते ही हैं, तो उनके लिए आपका क्या ओपिनियन, उनके लिए क्या सजेशन है कि मेरा सजेशन कैसे अच्छा है, प्रभुपाद जी का सजेशन सुन लेना चाहिए। प्रभुपाद जी खुद ही बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, घर में श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता पढ़ रहा है, तो बड़ा प्रसन्न होंगे वो सुन करके। प्रभुपाद जी स्वयं बोलते हैं कि संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं। कूर्म ब्राह्मण को महाप्रभु यही बोले ना, घर में यहीं पे रहो, जा रे दिखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। लेकिन उपदेश देने से पहले खुद तो सीखना पड़ेगा ना। तो अब तो बड़ा आसान है। कई बार भक्त लोग मुझे मिलते, प्रभु जी हमारे घर में आप आइए ना। हमने कहा अरे हम रोज आएंगे। तो सक पका जाते हैं, रोज कैसे आएंगे? मैंने कहा जूम के माध्यम से। और दिक्कत है कि ऐसे लोग जूम पे नहीं आते। तो देखिए पॉइंट क्या है कि सिचुएशन बड़ी, मतलब कह सकता हूँ, वैसे बोलूँगा तो मैं तो कहूँगा कि भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद हो गया है कि जूम सब लोग सीख गए। गांव के लोग भी आकर के हमारे संग जप कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो अब उससे अधिक क्या भगवान की कृपा है? तो एक कृपा ही माननी चाहिए कि ये अगर बीमारी ना आती, अब ऐसे बोलूँगा तो लोग अजीब सा लगेगा, लेकिन भक्त का दृष्टिकोण अलग होता है। ये बीमार नहीं आती तो कभी लोग सोचते ही नहीं कि मृत्यु जैसी चीज़ हर जगह व्याप्त है। कभी सोचते ही नहीं कि हाँ कुछ दुख है जगत में। लोग अपने में मस्ती में पड़े हुए हैं। तो बहुत से लोग इस बीमारी के द्वारा परेशान होकर के भगवान की तरफ मुड़े हैं। तो शायद यही प्रयोजन से भगवान कुछ ये दिए हैं कष्ट कि लोग समझें कि भैया भगवान हैं। मतलब ऐसे मेरा अंडरस्टैंडिंग है, और बहुत लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं संबंध में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, घर में रह करके, भाई सिंपल सी बात है, घर में रह करके भी क्या व्यक्ति टीवी नहीं देखता है? टीवी देखने से कौन सा ज्ञान हो जाता है, जरा बताइए। और उसी प्राइम टाइम में हमने भागवत रखी हुई है, 6:30 से 8, 8:30 बजे तक, जाकि जो कचरा हम मन में डालने वाले थे वो डालने का मौका ना मिले। और मैं खुद आश्चर्य, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं खुद आश्चर्य कर रहा हूँ, हमारे गृहस्थ भक्त मुझसे अधिक साधना कर रहे हैं। मैं आता हूँ 3:45 बजे, वो आते हैं 3 बजे, कम से कम 20 लोग। और बहुत से एक दो माता जी लोगों के 3-3 बच्चे हैं। तो ये सब ये कहना कि भजन नहीं कर सकते, हम तो नहीं मान सकते। खूब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं सब लोग, और सब लोग खुश हैं। तो घर में रहिए, और अच्छी बात है घर में रह करके हमारे जूम से, चाहते उसमें जूम का आईडी मिल सकता है आपको, जूम का आईडी लीजिए, कथा सुनिए, क्या दिक्कत है, दर्शन करिए, ठीक है। और प्रभु आपका संन्यास लेने का कोई प्लान है फ्यूचर में कि नहीं? संन्यास के लिए बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इच्छा केवल बस आप सभी भक्तों से आशीर्वाद है कि मेरी मति भागवत में लगे, और मैं भागवत को दूसरों को समझा सकूं, उसके माध्यम से हरि नाम में श्रद्धा लोगों को दे सकूं, बस। और कोई मेरी एटलीस्ट अभी तो कोई इच्छा नहीं है।
क्या करना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, प्रभु। माताजी। हरे तो कृष्णा। खत्म करते हैं, एक एंड में कोई एक श्लोक बोल दीजिए भागवतम से, और उसके साथ ही हम फिर खत्म करेंगे। धर्मः प्रोजित कैटवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसका अर्थ बताना है या खाली? जी जी Okay. जी, बस तो कह रहे हैं ये भागवत का गुणगान है। स्वयं व्यासदेव जी कह रहे हैं धर्म प्रोजित कैटवोऽत्र परमो। इस श्रीमद् भागवत में हर प्रकार के धोखेबाजी करने वाले धर्म को झाड़ू मार के बाहर निकाल दिया। कैसा धर्म? जिसमें किसी फल की अनुसंधि होती है कि मैं भजन कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। यहाँ तक कि मुक्ति की आशा को भी बाहर कर दिया गया है। तो कौन पसंद करेगा? तो कह रहे परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो परम निर्मत्सर है, अर्थात दूसरों के उत्कर्ष को से जलते नहीं है कभी, उनके हृदय में कोई इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं है, किसी को कुछ कष्ट नहीं देना चाहते हैं, दयालु हैं, ऐसे भक्तों को ये भागवत पसंद आएगा। परमो निर्मत्सराणा सदा, क्या जानेंगे इससे? कह रहे हैं वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु, भगवान समझ में आएंगे जो त्रिकालिक सत्य हैं, जो भूतकाल में भी थे, भविष्य में वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी हैं, हर जगह हैं, ऐसी वास्तविक वस्तु को आप भागवत से जानोगे। क्या हो जाएगा? तो कह रहे शिवदम। शिवदम का मतलब होता है, शिव मतलब कल्याण, कल्याण देने वाली है भागवत। क्या मतलब इसका? कह रहे हैं जो भागवत सुनेगा वह भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन के भगवान के पास चला जाएगा। बताइए क्या यह सुनकर के प्रचार ना किया जाए? क्यों ना किया जाए? केवल श्रवण करने मात्र से शिवदम। और साइड बेनिफिट के रूप में तापत्रयोन उन्मूलन। अभी आपने कहा था ना, दुखी है, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश है ना, आदि दैविक क्लेश, कोरोना, इस सब का निर्मूलन हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि श्रील व्यासदेव जो स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं, उनके द्वारा यह कृति लिखी गई। समझ लेना चाहिए कि कितना श्रेष्ठ ग्रंथ होगा। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैर ईश्वरः सद्यः हृदय अवरुद्धते। कहते हैं कि क्या कोई और ग्रंथ पढ़ करके भगवान कृष्ण तुरंत ही हृदय में ग्रसित होते हैं क्या? मान लीजिए कोई व्यक्ति आज इंटरव्यू सुनने आया है, वह तो नहीं सुन रहा है कि मैं भागवत बोलूंगा, मान लीजिए पहली बार बोल रहा है, और इसने जैसे ये श्लोक सुना तुरंत भगवान हृदय में ग्रसित होना चालू हो जाता है, इतनी शक्ति है। तो वहाँ पे व्यासदेव जी कह रहे क्या कोई और ग्रंथ पढ़ के ऐसा होता है कि भगवान तुरंत हृदय में ग्रसित होते हों? तो उत्तर क्या है? नहीं होता है। इसलिए और ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत है? किं वा परैर ईश्वर, भगवान जो परमेश्वर है वो हृदय में भक्ति ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम उदित होने लगता है भगवान के प्रति। तो फिर आप कहेंगे अरे भाई इतना अच्छा ग्रंथ है तो सब लोग क्यों नहीं सुनते? तो कहते हैं कृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। जैसे सुनने की इच्छा, श्रवण इच्छा, पुण्येर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते। अर्थात श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पुण्य के बिना, महती पुण्य के बिना भागवतम सुनने की इच्छा ही नहीं होती। सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, लोग घूमते रहेंगे, टहलते रहेंगे, भागवत क्लास होती रहेगी, होती रहेंगी, लेकिन वो सुनने की इच्छा नहीं आएगी। तो कोई बहुत महती पुण्य वाला व्यक्ति है जिसके हृदय में भागवत सुनने की इच्छा आती है। तो ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, भागवत का गुणगान स्वयं। अब बताइए कौन क्यों नहीं करेगा? बताइए क्यों नहीं करेगा इसको? प्रभुपाद जी एक लाइट बोल के मैं रुकूंगा। प्रभुपाद जी कह रहे थे, हम लोग कल ही परसों चर्चा कर रहे थे कि दुनिया के जितनी भी पुस्तकें हैं, क्या उनको पढ़ के किसी एक ही व्यक्ति के मन में भी शांति आई? अद्भुत बात है। वो बोल रहे हैं श्लोक है अखिल बंध मुक्ते पे प्रभुपाद बोल रहे हैं। लेकिन भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा पूरे विश्व का बंधन नष्ट होगा और एक व्यक्ति के सारे बंधन नष्ट होंगे। अब देखिए पोटेंसी, पूरे सारे जगत के ग्रंथ एक व्यक्ति का बंधन मुक्त नहीं कर पा रहा है, दुख निवृत्ति नहीं कर पा रहा, और आगे अकेला भागवत पूरे विश्व के और सारे व्यक्तियों के बंधन को नष्ट कर देगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इस श्लोक तो लगा हूँ उसमें, आशीर्वाद चाहिए भक्तों का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। तो आज के इंटरव्यू से प्रभु जी से हम यही उपदेश अपने साथ लेके चलेंगे कि हम सबको भागवत श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और फिर कोई भी क्लेश जीवन में अपने आप अनुभव करेंगे कि हाँ क्लेश नहीं होता है। वस्तुतः क्लेश को इमेजिन किया जा रहा है हम, ठीक है? सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब हमारे अगले इंटरव्यू में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्ण।